पिछले वीडियो में हमने देखा था सहायक क्रिया के बारे में। और सहायक क्रिया का जो नेचर होता है वो दो तरह का होता है। बोलते तो उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन मेन मकसद उसका क्या होता है तो वाक्य में आकर के, वाक्य में प्रयुक्त होकर के जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उसको हेल्प करने का जो काम करेगा उसे हम सहायक क्रिया करते हैं। लेकिन ये दो प्रकार का। अब कैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब और एक समान एक्सिलरी वर्ब एक दूसरे से अलग है, किन किन परिस्थितियों में हम लोग समान एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे और किन किन परिस्थितियों में हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, आज के इस वीडियो से एकदम क्लियर हो जाएगा। बातें होती हैं जब बुक आप देखते हो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का तो पता यहाँ चलेगा आपको। देखो, जब एक वाक्य में लिखता हूं, जैसे ही है, ये सिंगुलर है, वह होता है, हिंदी पुरुष के लिए प्रयोग होता है, और एक दे है। अब ही के साथ आप प्ले करोगे तो गलत हो जाएगा, हमें प्लेज करना पड़ेगा, और दे के साथ प्ले। मैं रिकैप कर लेता हूं पिछले क्लास को ताकि कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। ये क्योंकि यह एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन, और ये भी क्या है, बहुवचन, तो यहाँ भी वर्ब बहुवचन। उसी तरह देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, जब सहायक क्रिया भी वाक्य में आती है तो वो भी सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे ही इज प्लेइंग, अब यहां देखो ही सिंगुलर है तो इज प्लेइंग करना पड़ा, लेकिन अगर यहां पर आप देखोगे अगर दे होता, अच्छा, तो यहां पर आर करना पड़ेगा, और दोनों का मतलब देखोगे तो केवल सब्जेक्ट बदल रहा है लेकिन मीनिंग सेम है, मीनिंग एकदम एक है। वह खेल रहा है, वे लोग खेल रहे हैं, दोनों की हिंदी क्या हो रही है, एकदम सेम हो रही है, बट बदल रहा है तो क्या, सब्जेक्ट बदल रहा है, और इसीलिए हमें यहाँ पर सहायक क्रिया को भी बदलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखने से हमें ये पता चला कि जो सहायक क्रिया हो रहा है नॉर्मल, यह सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है, तो हम इसे बोल देंगे नॉर्मल सहायक क्रिया, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर बच्चों मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बातें आएंगी तो अब अगर आप बुक्स में देखोगे तो कहेगा वैसी सहायक क्रिया जो वादा, किसी की योग्यता, क्षमता, प्रॉमिस इत्यादि को दर्शाए, उसे हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना, चुटकियों में समझ जाओगे क्या होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब और क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। उसके लिए आपको यहाँ पर बस 2 सेंटेंस से या 3 सेंटेंस से मैं क्लियर कर दूंगा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैसे अलग है एक समान एक्सिलरी वर्ब से, और हमने इसका नाम क्यों दे दिया है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब आप देखोगे यहाँ पर सीधे उस एग्जाम्पल को आप लोग देखते रहोगे। अब मैं यहाँ कुछ सब्जेक्ट लिखता हूँ, ये ही है, फिर से मैं ही को लाया, मैं यहाँ यू लिख देता हूँ, मैं यहाँ दे लिख देता हूँ, मैं यहाँ वी लिख देता हूँ, और फिर मैं एक यहाँ पर सी को भी शामिल कर लेता हूँ। अब देखोगे यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, चलिए ठीक है। अब ही अगर वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग करना पड़ेगा। चलो, यू है तो हमें आर का प्रयोग करना पड़ेगा, अगर दे है तो आर का प्रयोग करना पड़ेगा, और वी है तो भी आर का प्रयोग करना पड़ेगा, और सी है तो इज का प्रयोग करना पड़ेगा, दैट इज सी इज PLAYING। आप यहाँ बोल सकते हो कि सर आपने एक ही एग्जाम्पल क्यों दिया, केवल प्लेइंग और प्लेइंग। मैंने इसलिए ये एग्जाम्पल दिया है कि देखो सब्जेक्ट बदल रहा है, लेकिन इधर आओगे तो सहायक क्रिया भी आपकी क्या बदल रही है, सब्जेक्ट के अनुसार लग रही है, और यहाँ जो सेंस है वो एकदम सेम हो रहा है, सेंस नहीं बदल रहा है। वह खेल रहा है, तुम खेल रहे हो, वे लोग खेल रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, और वहां पर है वह खेल रही है। अब आ जाओगे यहाँ पर, मैं इसे रिलीज करता हूँ, और ये जो टॉपिक होगा यहाँ से आप चुटकियों में समझ जाओगे कि कैसे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब नॉर्मल रूपी के एक्सिलरी वर्ब से अंतर है क्या। देखोगे ही मैं लिखता हूं, फिर क्या था, यू था, मैं लोग यहाँ पर यू भी कर दिया, फिर क्या है, दे है, फिर क्या है, वी है, उसके बाद क्या है,
सी है। अब लगाओ यहाँ पर, मैं सबके साथ आंख बंद करके भी लिख दो, कैन 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 कैन। चलो भाई खेल सकता है, प्ले प्ले, यहाँ भी प्ले प्ले, और ये भी। देखो टॉपिक कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप उसके रूट को बस पकड़ लो, वो उसके जड़ को पकड़ो। तो कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रखोगे तो बहुत चोट पहुंचाओगे, तो इसको भी चोट पहुंचा लो। देखो अब यही रहा, कैन यू, कैन दे, कैन वी, कैन सी, कैन। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ, प्लूरल हुआ, फिर सिंगुलर हुआ, लेकिन क्या यह चेंज हुआ, मीनिंग बदला? देखो वह खेल सकता है, तुम खेल सकते हो, वे लोग खेल सकते हैं, हम लोग खेल सकते हैं, वह खेल सकती है। मतलब कहने का यह है, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या चाहे बहुवचन हो, उससे ये प्रभावित होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और ये सामान्य रूप से एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। अब तो मैंने केवल कैन, तो क्या केवल कैन ही मॉडल एक्सिलरी वर्ब है? तो जी नहीं, बहुत सारे, अप्रॉक्स 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं और 13 सामान्य एक्सिलरी वर्ब भी हैं लगभग। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के बन जाता है 26। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या होते हैं नॉर्मल एक्सिलरी वर्ब, उनका नंबर भी मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के एग्जांपल को समझाता हूं। अब देखो कैन का प्रयोग क्षमता बताने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये कि यह सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता। यहाँ देखो इज आर आ जा रहा था, आई है, मैं खेल रहा हूं तो एम आ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई भी सब्जेक्ट डालो ये एकदम सेम रहेगा, ये इससे प्रभावित होने वाला नहीं है। हालांकि ये भी आ रहा है इसको हेल्प करने के लिए, इसी के अनुसार आ रहा है, लेकिन इससे प्रभावित कभी नहीं होगा। अब देखो एक और एग्जांपल, इस कैन को मैं मिटा रहा हूं, देखो बीच से कैन को मिटा देता हूं, लो लगाओ यहाँ पे शुड, शुड SHOULD, शुड का मतलब होता है चाहिए। देखिए उसे खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, उन लोगों को खेलना चाहिए, हम लोगों को खेलना चाहिए, और उसे खेलना चाहिए, ये लड़की, ये लड़का, ये तुम, ये वे लोग, और ये हम लोग। तो यहाँ भी देखो सब्जेक्ट तो चेंज हुआ, लेकिन शुड 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 और शुड ही रहा, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। इसीलिए यह अलग है सामान्य सहायक क्रिया से, और हमने इसे नाम दे दिया है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो अब पूरे क्लास का सार क्या है ये आप देख लो। बुक्स में मैंने फिर आपको रिपीट किया कि बहुत सारा उसमें डिफिनेशन दिया रहेगा, कैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, क्या उसका परिभाषा होता है। तो परिभाषा जो ट्रेडिशनल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहां लिखा रहेगा वैसी सहायक क्रिया जो सामान्य रूप से क्षमता को बताए, योग्यता को बताए, कर्तव्य को बताए, आदत को बताए। आदत किस सेंस में कह सकते हो, जैसे कि आदत के सेंस में मतलब क्षमता के सेंस में, जैसे कि वह जा सकता है, वह आ सकता है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तो आपको इन बातों पे नहीं जाना है, इन बातों को नहीं समझना है, बस आपको ये देख लेना है कि जो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से प्रभावित होगी वह एक्सिलरी वर्ब कहलाएगी, और जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होगी वह मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को नहीं होना चाहिए, और आगे की बातें हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक एक करके अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।